हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। तो बच्चों, इसके पीछे के वीडियोस में हम लोग ने मोशन इन 2D पर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। काफी सारे डिस्कशंस हो गए हैं। इसके पीछे वाली वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में, प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब एक पार्टिकल ग्राउंड से जब ग्राउंड पर जाती है तो जितने सारे रिजल्ट्स रिक्वायर्ड थे मैंने सबको भाई बॉक्स करके बता दिया, और काफी सारे उसके लेफ्ट राइट जो भी कोरोलरीज थी मैंने उसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, लास्ट वीडियो जब एंड हो रही थी तो एक फॉर्मूला से हम लोग ने एंड किया था, हम लोग उस पर ही कंटिन्यूएशन करेंगे अभी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आई गेस याद होगी भाई सबको। और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट है भाई, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पर भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको करते वक्त, इस कॉन्सेप्ट को सीखते वक्त जो मेथड फॉलो की जाएगी भाई, वो अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और जो बॉक्स बनेंगे वो जेई और नीट के बच्चों के लिए स्ट्रेट या डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आने वाले रिजल्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो बॉक्स भी बनाना है, रंग बिरंगा रंग से उसे घेरना है, बॉक्स करना है। उसे चाहो तो एक जगह लिखते चलो, एक कॉपी में रख लो जिसमें तुम लोग रिवीजन अपने मटेरियल रेडी कर रहे हो, और जो मेथड फॉलो की जाएगी उसे ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए। ठीक है, शुरू करते, कहां पे एंड किए थे लास्ट वाला भाई वीडियो? y इज इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर स्पीड काफी कम हो रहा है। बच्चों का स्पीड कम हो रहा है ना, अपने पास यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड अप करने का, कर लेना स्पीड। ठीक है ना, काफी बच्चों ने कहा था कि स्लो डाउन करो, तो मैं स्लो डाउन कर लिया हूं, स्पीड अप आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने कहा सर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो डिस्टर्बिंग हो जा रहा है। भाई उनके लिए करना क्या है ना, मैं यहाँ पे 11, 12, 10 सारे बच्चों के लिए वीडियोस डालता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती है काफ़ी तरह की। तो भाई आपको जो वीडियो काम का लगता है ना, आप लोग उसी को खोलो, उसी को देखो, है ना, अपना क्यों एनर्जी वेस्ट करना है यहाँ वहाँ। तो भाई अपने मतलब की वीडियोस देखो और एंजॉय करो। ठीक है ना, y इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अपना एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर क्या है भाई, अपने को इस एक्सप्रेशन को कहाँ यूज़ करना था? जब पार्टिकल को इस तरह फेंकते हैं और ये एंगल अल्फा होता है, ये स्पीड u होता है, तो अपने अगर कोई भी x पर जाएं उस समय की y क्या होगी? अगर ये ऑब्टेन करना है तो ये वाली x यहां प्लग करेंगे तो जो y निकलेगी वो करस्पॉन्डिंग y यहां से ऑब्टेन हो सकती है। ये इसका प्राइमरी यूज है इस इक्वेशन का। ठीक है, मैंने कहा था भाई इस इक्वेशन को ना हम लोग मैजिकल इक्वेशन भी कहते हैं, बिकॉज इसके बहुत सारे लेफ्ट एंड राइट यूजेस है। जैसे अगर अपने को फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट पर क्या है, y0 है, जैसे इस पॉइंट पर क्या है, y0 है, तो इस y0 वाले पॉइंट पर कितना x है, इसे कहेंगे रेंज। जिस y0 वाले पॉइंट पर जो x होगा इसे क्या कहेंगे, अपने रेंज कहेंगे। तो भाई रेंज अगर ऑब्टेन करना है तो इस वाले एक्सप्रेशन पर 0 डाल दो। जो x0 आएगा वो तो अपना रेंज नहीं है, जो दूसरा वाला x आएगा वो रेंज होगा। एग्जांपल लोग 0 डालते हैं यहां पर, तो भाई x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल्स टू उस पर ले जाते हैं 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। हाँ है ना भैया, अगर चेक करना है ये x कैंसिल, ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा को लिखते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा, कट गया, क्या बचेगा, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। आई होप सबको पता होगा ये रेंज का फॉर्मूला है। ठीक, इसी तरह अगर अपने को y मैक्स निकालना है, मतलब हाइट मैक्स, तो अपने क्या करेंगे, ये वाली जो x आई है ना, इसको आधा कर दें, बिकॉज हाफ द वे में h मैक्स होता है। वो वाले x को यहां प्लग कर दो तो जो y आएगा वो अपना h मैक्स आएगा। फील आ रहा है? आराम से पकड़ो, ये जो x आया इसे बाई 2 कर दो, है ना, हाफ द वे आ जाएंगे। इसे यहां प्लग कर दो तो जो y ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, h मैक्स होगा। या सुनो, साथ ही साथ अगर अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, एग्जांपल लेते हैं, तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। क्या ऐसे लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं? सुनो, एक पार्टिकल जब इस तरफ फेंका गया तो लास्ट में इधर ही हिट कर रहा है, तो इसकी y कंपोनेंट जो है वो तो कैंसिल हो जाएगी। देखो भाई, उसका y डिस्प्लेसमेंट तो है भी नहीं, है क्या डिस्प्लेसमेंट, अलोंग सिर्फ x, और अलोंग x मैंने बताया था वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। तो करना क्या है, रेंज बाय u cos थीटा कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्टेन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x बाय वेलोसिटी अलोंग x, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा है कि नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से ऑब्टेन कर लोगे। और इस तरीके से अपने काफी सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। मुझे हाँ बोर्ड पूछने वाला मिल गया। समझ रहा भाई, ये सारी बातें अपने लास्ट वाले वीडियो पर बातें कर रहे थे, जिसे मैंने कंप्लीट नहीं किया था तो मैंने कंप्लीट कर दिया। बच्चों भाई चीजों को ध्यान से रखना, ये इक्वेशन काफी काम का है। इस इक्वेशन का नाम था इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन का नाम क्या था भाई? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इस इक्वेशन का एक रूपांतर है, दूसरा फॉर्म है, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को तो मोल्ड करूंगा। मोल्ड का मतलब क्या हो गया? अगर ये अपने दिख रहा है वाई, यहां से अगर कुछ कॉमन ले लिया जाए, है ना, फिर रीअरेंज किया जाए, तो जैसे 1 माइनस, मैंने बोला सर यहां पे एक्स tan अल्फा है, ठीक है। बोला सर यहां पे तो tan अल्फा नहीं है, क्या करोगे? ऊपर नीचे tan अल्फा मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो मेंटली करो, कर लो भाई। tan अल्फा हो गया, ऊपर का tan अल्फा बाहर आ गया, ऊपर का एक एक्स बाहर आ गया, नीचे tan अल्फा जो लगा sin अल्फा बाई cos अल्फा, एक cos अल्फा कट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूं भाई, मेंटली कर रहे हैं अपने थोड़ा। 2u² cos अल्फा sin अल्फा, फील लो भाई, tan अल्फा sin अल्फा बाई cos अल्फा, ये cos एक cos कैंसिल, ये आ गया एक्सप्रेशन, आ रहा है फील? तो इसे लिख देंगे x tan अल्फा 1 माइनस एक्स बाई, बोलोगे सर u² sin 2 अल्फा बाई जी, रेंज का ही तो फॉर्मूला है। तो बॉक्स ये रखो या बॉक्स ये रखो, दोनों बॉक्सेस को मार्क करके रखो भाई, रंग बिरंगो पेन से मार्क कर लो। ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। एक एग्जांपल देता हूं, एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 34 या 35 के आसपास जाना, मैं एग्जैक्टली नंबर याद नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे कुछ है। किसी बच्चे ने कल परसों में पूछा, क्वेश्चन था कुछ वो सॉकर वाला क्वेश्चन था कि एक फुटबॉलर ने बॉल को हिट किया, 40 यार्ड दूरी है गोल पोस्ट से फुटबॉल की, कोई एंगल पे कोई स्पीड पे हिट किया गया, यार्ड्स को फीट में कन्वर्ट करते हैं, 40 यार्ड मतलब 120 फीट, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है, जो भी सारी चीज किए गए। तो ये गोल पोस्ट है अपना, ठीक है, कितना लेंथ है इसका? 10 फीट, ठीक है। बॉल यहां पहुंचेगी भाई, अब दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि बॉल ऊपर से निकल जाए गोल पोस्ट के या अंदर से जाए। तो अगर मेरे इस पर्टिकुलर एक्स पर, यहां से जब यहां पे पहुंचे, इस एक्स पर वाई कितनी है ये पता लगाए बिना हम लोग बता नहीं सकते ये गोल होगा कि नहीं होगा। सवाल समझ रहे? सवाल था कि गोल होगा कि नहीं होगा। तो अपने को अगर एक्स पता है कि इधर वो बॉल को पहुंचना है, उस एक्स पर वाई कितना है, अगर 10 फीट से ज्यादा हुआ तो गोल नहीं होगा, वाई अगर 10 फीट से कम हुआ तो गोल होगा। तो इस तरीके से अपने सॉल्व कर सकते हैं इधर। तो अपने चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करें, तो चाहे तो ये यूज करें, पर मैं यहां प्रेफर करता हूं कि ये फॉर्मूला यूज की जाए। कारण होगा सॉल्व करते हुए फील आएगा कि भाई इससे कम स्टेप लगेगा, इससे ज्यादा स्टेप लग सकता है, ठीक है। तो अपना अपना यूज है भाई सबका, ठीक है ना। तो इन पर बातें करते रहेंगे, बट अपने तरफ से चीजों को फील के साथ लेते रहो भाई, क्योंकि एप्लीकेशंस के बिना या फील लिए बिना ना चीजें समझ में नहीं आएंगी कहां पे क्या लगाना है। मेरा बात जब होता है ना फील का मतलब पता है क्या होता है? कहां पे कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने वो फॉर्मूला बताया तो फील करो ना कि भाई अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई होता है, तो ये एक्स और वाई को कनेक्ट करने वाला इक्वेशन है, इसलिए नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के पीछे रीजन क्या है? अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई क्या होगा वो बताता है वो इक्वेशन, ठीक है। तो अब अपने को अगर एक बॉल को अपने फेंकते हैं और अपने को ट्रेस करना है, अच्छा यहां से अभी 2 मीटर बॉल दूर पहुंचा तो कितने ऊंचाई पर है, ये पता लगाने के लिए वो इक्वेशन बेस्ट इक्वेशन है। और कुछ काम रहे तो अपने कुछ और यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि वो इक्वेशन इतना वर्सटाइल है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ना, किसी भी पॉइंट पर स्लोप पता लगाना है कि भाई जो कर्व बन रहा है ना, जो पाथ बन रहा है उसका इंक्लिनेशन कैसे चेंज कर रहा है, तो dy/dx कर दो, पढ़े हो ना स्लोप dy/dx, उसे यूज करना है वहां पर। ये सारी चीजें ना करते करते समझ में आएंगी, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा तो करेंगे, बट अभी के लिए टॉपिक वहां से हटकर यहां आते हैं। टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक इंक्लाइन प्लेन है, पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट कर जा रही है भाई, एंगल अल्फा है, ये स्पीड u है, ये कहीं यहां पे जाके हिट करने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली इसे कहते हैं अप द इंक्लाइंड। एक और इंक्लाइन प्लेन हो सकता है कि अपने ऊपर से खड़े होकर किसी एंगल पे फेंके और ये आके ऐसे हिट करे, ठीक है ना। और इसे कहते हैं डाउन द इंक्लाइन। दोनों पर फॉर्मूला लिखने वाले हैं, पर मैं डिराइव अप द इंक्लाइन करूंगा, कॉन्सेप्ट समझ के डाउन द इंक्लाइन ट्राई खुद से करोगे, ठीक। शुरू करते हैं। तो ये u है, ये अल्फा, ये पूरा अल्फा, ये थीटा, कोई काम करते हैं बीटा लिख देते हैं। किताबों में लोग बीटा मेंशन करते हैं और अपने कुछ ऐसा नया सिंबल यूज ना करें ताकि खुद को और कंफ्यूज करे जब लोग किताब से और पढ़ें, इसलिए मैं बीटा यूज करूंगा भाई, ठीक है। देखो चीजों जितने सिंपल रहे ना, चीजों जितना सिंपल रखोगे ना उतना आसान रहेगा लाइफ। 4 तरह के वेरिएबल्स यूज करोगे और नए नए बनाओगे ना, तुम्हारा समय बेकार का वेस्ट होगा। तो वही सारे सिंबल्स रखो जो सिंबल स्टैंडर्ड है, इससे अपना टाइम बचेगा। जेई फिजिक्स और नीट फिजिक्स हो बेटा, ये
एक ऐसा फेज जहाँ पे हम लोग कंपटीशन पर बैठ रहे हैं, मतलब कंपटीशन में अपने को ना एक्यूरेसी और स्पीड का बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों संग में बैलेंस लेने के लिए ना, चलो एक्यूरेसी के लिए तो ऐसी चीज़ें करो जो क्लियर रहे, है ना, स्टेप्स काफ़ी क्लियर रहे, रिजल्ट्स काफ़ी क्लियर हो। स्पीड के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक चीज़ और ये भी आता है कि अपने अनवांटेड वेरिएबल्स में ना पड़े, जिसको लेकर हम लोग फिर सोच रहे हो कि भाई अच्छा इसका मतलब क्या होता है। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते फिर, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ठीक। मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D। मेरा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? याद आ रहा है? मोशन इन 2D इज क्या बताया था? 1D प्लस 1D। अब अपने इस बार इसे x और इसे अगर y कहें, कह सकते हैं? किसी ने नहीं कहा दुनिया में भाई यही x होता है यही y होता है, किसी ने नहीं कहा। ये अपने ने रेफरेंस दिया था भाई कि अगर ये x है तो y x के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होने चाहिए दोनों। अपने अगर x को रोटेट कर दिए बीटा एंगल से तो y भी रोटेट कर दिया एंगल बीटा से, तो अब x और y ऐसे है। अपने को रिजल्ट्स लिखने में काम में आएंगे, ठीक है। मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D, जैसा हम लोग इसके पीछे के वीडियोस में करते आए थे। अपने x का सारा स्टैट सारा डेटा रेडी करते हैं, यहाँ पर y का सारा स्टैट सारा डेटा रेडी करते हैं और उन डेटा के बेस पर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। ये अगर u है, ये एंगल अल्फा पूरा, तो भैया ये वाली एंगल कितनी होगी? अल्फा माइनस बीटा। तो व्हाट इज x कॉम्पोनेंट? u cos अल्फा माइनस बीटा, यस और नो। व्हाट इज y कॉम्पोनेंट? u sin अल्फा माइनस बीटा। व्हाट इज ax? तो भैया अब ax के बारे में, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, फील आ रही भाई? धरती मां नीचे तरफ, ये 90 माइनस बीटा, अगर ये है y तो फील लो भाई ये एंगल बीटा, ये होगा g cos बीटा और ये क्या होगा? g sin बीटा। फील आ रहा है? तो भैया ये पॉजिटिव x के उल्टे में है तो लिखोगे माइनस g sin बीटा। आराम से सोचो, ये g 90 बीटा, 90 माइनस बीटा, ये बीटा, तो ये g cos, ये g sin, हाँ है ना। हाउ अबाउट y? माइनस g cos बीटा। यहीं पे फील लेना चाहो तो फील ले लो भाई। अगर बीटा डालोगे 0 तो cos 0 कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा माइनस जी। मतलब अगर ये इंक्लाइन को हम लोग धक्का मार मार के फ्लैट कर दें तो बीटा क्या हो जाएगा? 0। तो y की तरफ क्या एक्सेलेरेशन हो जाएगा? माइनस जी, जो कि था भी, है ना। अगर y ऐसे होता तो सिर्फ नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन था, माइनस जी। साइन 0 अलॉन्ग एक्सेलेरेशन पहले नहीं था, अगर बीटा 0 हो जाए तो, है ना। फील आ गया कि सब सही कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये पार्टिकल जहां पे यहाँ पे हिट करेगा तो यहाँ पे कितने देर बाद हिट करेगा, मान लो ये सवाल है। और ये लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई, रेंज। जनरली लोग ये नहीं पूछते कि यह हाइट कितनी है, लोग ये पूछते हैं कि ये लंबाई कितनी है, कितने देर बाद यहाँ पे हिट किया, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर था ये पॉइंट जहां पे हिट किया। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी भी रेडी होगी और जो बॉक्स बनेंगे उन्हें याद रखना है, ठीक। तो भैया एस वाई कितनी है? 0, यस और नो। यहां पर एस वाई कितनी है? 0। एस एक्स पता लगाना है और दोनों में क्या चीजें कॉमन है? टाइम ऑफ मोशन। दोनों मोशन एक साथ हो रही है, पार्टिकल का एक्स मोशन, पार्टिकल का वाई मोशन, ये दोनों साइमल्टेनियस है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? टाइम। सॉल्विंग करते हैं, आगे लगाते हैं भाई। एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बोलकर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मैंने बताया था। सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट में ये सारे फॉर्मूला एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सारे सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक। आते हैं इधर, एस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक। यू वाई कितनी है भाई? यू साइन अल्फा माइनस बीटा। टी कॉमन लिए जाएंगे, यू वाई को यू वाई लिखते हैं अभी के लिए, थोड़ा सा लास्ट स्टेप में छोड़ते हैं, नहीं तो लंबा लिखना पड़ जाएगा। माइनस हाफ जी कॉस बीटा मैं लिख सकता हूं, चलो अगर मन ना हो तो ये भी मत लिखो अभी तो यहां पर, तो लिख दो भाई माइनस हाफ ए वाई टी, टी कॉमन ले लिए। अब ये माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को मन था कि अगले स्टेप में वो नेगेटिव ना आ जाए, तो अपने जब पुट करेंगे तो ए वाई में सिर्फ जी कॉस बीटा पुट करेंगे। फिर आ रहा है? नहीं करें, ठीक है, इसको प्लस रखते हैं। आखिरी स्टेप में माइनस आएगा, फिर माइनस प्लग करेंगे। तो भैया टी 0 आएगी का आंसर, दूसरी आंसर आएगी टी इक्वल्स टू 2u y बाई ए वाई, माइनस आएंगे साथ, आएगा, आने वाला है कि नहीं भाई? इस पर जाओगे तो भैया यहां पर टाइम इसे कहेंगे कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। 2u साइन अल्फा माइनस बीटा इज u y एंड व्हाट इज a y? g cos बीटा
माइनस साइन के संग है तो माइनस माइनस कैंसिल होके ये अपना बॉक्स रेडी। बना लो बॉक्स भाई, और याद ना हो तो फील लो। अब चलो फील लो, डालो बीटा जीरो, तो बीटा जीरो मतलब क्या होगा बेटा? हॉराइजॉन्टल। बीटा जीरो मतलब क्या होगा? हॉराइजॉन्टल। चेक करो, कॉस जीरो मतलब 1, नीचे बन रहा है 2u, नीचे बन रहा है g, ऊपर बन रहा है साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा बाई g। क्या ये फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का जब हॉराइजॉन्टल था? हाँ, तो ये फॉर्मूला मतलब सही है, वेरीफाइड। डालो बीटा जीरो तो साइन अल्फा नीचे g। ठीक फील हो रहा है? आराम से समझ समझ के रियलाइज कर करके कंपेयर करके देखो भाई रिजल्ट्स को, ताकि याद हो जाए एक बार में। अब बात करते हैं इस वाले लेंथ की। ठीक है, तो बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? हाँ सर आता है। क्या करोगे? मोशन इन 2D 1D प्लस 1D। अब एस के लिए uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। इस बार ax भी जीरो नहीं है, जो कि हुआ करता था जब x इस तरफ था। तो इस बार ये वाले एक्सप्रेशन भी इधर आने वाले हैं। ये वाली टाइम जब यहां लगाएंगे तो अपने पास वो वाला x आएगा जो इस टाइम में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम जब यहां पुट करोगे तो अपने पास ये वाली x आ जाएगी, विच इज योर रेंज। मैं ये मेथड सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग घर में खुद से कर लेना भाई, क्योंकि इस मेथड को करते वक्त थोड़ा सा लंबा मैथ्स लगने वाला है। काफी सारे एडजस्टमेंट लगेंगे, काफी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रीअरेंजमेंट लगेंगे, जो मैं अभी नहीं करूंगा, आप लोग खुद से कर लेना। हम लोग आगे दूसरे मेथड पर काम करते हैं। एक और मेथड है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, डरो मत, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं सुन लो, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ों को हटा दूं भाई, सारे स्टैट्स को ले लिया गया, काम में आ गए भाई, आंसर भी आ गया टाइम का। बारी है बस एस को ऑब्टेन करने की। तो क्यों ना इसे हटाते हैं, क्यों ना यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए और इसे कह देते हैं कोई एक्स प्राइम। ठीक है भाई, देखो इमेजिन करो एक पार्टिकल इस तरह फेंके, इमेजिन करो जा रहा है 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 जा रहा है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, धड़ से इंक्लाइनमेंट पे ठक से हिट कर गया। समझ आया कि नहीं आया? इस तरह हिट किए, ये जा रहा था पर अचानक से ये हिट कर गया। इसको पता ही नहीं था कि यहां पर इंक्लाइन प्लेन है। तो अभी तक जो हुआ मोशन उसे अपने नॉर्मल वाले प्रोजेक्टाइल से कर सकते हैं क्या, जिसमें ये एक्स था और ये वाई था? नहीं समझ आ रहा है भाई? अगर अपने ये एक्स लें, ये एक्स, तो ये एक्स अगर ऑब्टेन करना हो, लेट्स से एक्स प्राइम, ये वाली एक्स, इंक्लाइन प्लेन तो तब पता लगे जब टकराएगा उससे ना। अभी तक तो वो हवा में है, छुआ थोड़ी ना इंक्लाइन प्लेन को लेकर, या कोई थोड़ी ना पकड़े रखा इंक्लाइन प्लेन कि भाई मैं हूं, मेरे से तेरे को बदलना पड़ेगा। नहीं, वो तो बस सिंपल मोशन कर रहा था, रास्ते में इंक्लाइन पड़ गया। इस तरह फील लो। तो भाई ये लंबाई कितनी होगी? अलोंग एक्स कितना स्पीड था? u cos अल्फा। व्हाट इज द स्पीड अलोंग एक्स? अगर ये अल्फा है, ये पूरा अल्फा, व्हाट इज अलोंग स्पीड? स्पीड अलोंग दिस u cos अल्फा। व्हाट इज द टाइम? 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई g cos बीटा। किसी को अगर बोर्ड रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत हो तो भाई माफ करना, थोड़ा क्लमजी हो गया है मुझे पता है, बट मजे से देखो। u स्क्वायर, ये यहां पर 2 रहेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये हो गया एक्स प्राइम। बस इंटू की है ना अपने, u इंटू टी, u इंटू टी, तो भैया एक्स प्राइम हो गई। निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये हाइपोटेनियस ऑब्टेन करना है। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस बाई कॉस। सोच सक रहे हो भाई, b बाई एच कॉस था, बस एक्सचेंज ऑफर। तो यही तो रेंज है। तो रेंज में क्या होगा? अगर अपने से हटाएं चाहे तो इसे लिख देंगे रेंज। रेंज में क्या करना है? x बाई कॉस, तो कॉस स्क्वायर। कहानी खत्म। फील आ रहा है? एक्स प्राइम निकाले, ये लेंथ मल्टीप्लाई कर दिए, निकालना ये हाइपोटेन्यूस था, क्या किए? बेस बाई कॉस, बेस बाई कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, आ गया रेंज। ठीक है? मन नहीं मान रहा है? और भी मेथड है, दिखाता हूं भाई। पर एक और बात, अगर ये समझ में आ गया, इसको अपने और मॉड्यूलेट करते हैं इसको भी। पर अभी के लिए इसको चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। अगर बीटा 0 होगा तो क्या होगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो व्हाट इज u स्क्वायर साइन 2 अल्फा? नहीं आया? साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, यहां पे 2, तो क्या हो जाएगा? बीटा 0 मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब साइन 2 अल्फा, नीचे कॉस 0 मतलब 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, जो कि रेंज का फॉर्मूला था। ठीक है?
तो बातें क्लियर है भाई, ये सही चल रही है। इस एक्सप्रेशन को अपने और अलग फॉर्मेट में लिखेंगे, कारण होगा उसके पीछे। वो कारण क्या होगा, अपने से पूछा जाए कि गिवन स्पीड के लिए, गिवन बीटा के लिए, इंक्लाइन प्लेन तो बदल नहीं सकते, फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, किस एंगल पर फेंकेंगे ताकि अपनी रेंज मैक्सिमम आए। ठीक, उस पर बात करते हैं। उसके पहले कोई बोले ये y कितना होगा, तो भाई अगर अपने को ये पता है x डैश, तो y क्या होगा, ये साइन होगा, समझ रहे। कोई बोले ये y कहां पर हिट कर रहा है, तो y निकाल के रख लो एक बार, क्या होगा। जिनको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा भाई, तरीका देख लो तो भी चलेगा। टाइम का फॉर्मूला बस याद कर लो, एक स्टेप, और y के लिए भी एक और स्टेप, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो भाई ये अगर x है, ये y है, माफ करना, ये अगर x है, ये y है, तो अपने tan यूज करेंगे, पार्डन में साइन नहीं, tan यूज करेंगे। तो y बाई एक्स इक्वल्स टू tan बीटा, तो y इक्वल्स टू x डैश, मतलब ये x प्राइम बोल सकते हैं इसको, x प्राइम tan बीटा मतलब u 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा। मुझे नहीं पता है दिख रहा है, ये होपफुली दिख रहा हो। ये पार्ट कट रहा है तो बेटा सुनना, मेरी बातों सुनना। 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये है दिस इंटू टैन बीटा, y इज इक्वल्स टू एक्स डैश टैन बीटा, या एक्स प्राइम टैन बीटा बोल दो। टैन बीटा क्या हो गया भाई, साइन बीटा बाई कॉस बीटा, एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। साइन बीटा बाई कॉस बीटा, तो यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर, यहां पे हो गया, मतलब मेरा बोलने का मतलब था कि ये रेंज अगर हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर क्या था, हाइपोटेनियस कॉस, हाइपोटेनियस साइन, तो वैसे भी आ जाता। चलो अब इस पर और डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आई होप सारे बॉक्सेस याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए तो भाई रिजल्ट निकालने का तरीका समझो, ठीक है बच्चों। ये सारे रिजल्ट्स अपने एक जगह लिख के रख लेते हैं। आई होप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी भाई। मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D, बट साथ ही साथ ना कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना एक और चीज़ चाहिए जो कि काफ़ी रेयर है, काफ़ी अनकॉमन है, वो है कॉमन सेंस, है ना। आई नो कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, बट अगर वो ना हो ना तो स्टेप्स लंबे लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम बचत नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करनी होगी, ठीक है। बातों पर आगे बढ़ते हैं और अपने रेंज के फॉर्मूला पर थोड़ा सा वापस आते हैं। मेथड और देखेंगे पर फिलहाल रेंज पर और आते हैं। मैंने लिखा था भाई 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये है कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। आई होप ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया था, ठीक है, ठीक है। यहां तक की फॉर्मूला मैंने रेडी कर ली थी भाई। अब इसे हम लोग चेंज करके देखते हैं। अपने r में 2u स्क्वायर कॉमन लेकर जी कॉस स्क्वायर बीटा के संग कोई खिलवाड़ नहीं अंदर। अच्छा इस 2 को भी हटा दो, तो दिख रहा है ये 2 साइन ए बोल सकते हो, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इज व्हाट, 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। समझ आ रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, फील ले लो, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब ऐड करोगे कट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आता है। जो भी हो, 2 साइन ए कॉस बी इज व्हाट, साइन ए प्लस बी। तो साइन मैं लिखता हूं स्ट्रेट अवे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस प्लस साइन ए माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा मतलब अल्फा पकड़ गया माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा मतलब माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन बीटा। आई होप क्लियर होगी भाई चीजें। साइन ए प्लस बी, ठीक, साइन ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो साइन माइनस बीटा माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज मैक्स की। तो भैया रेंज मैक्स कब होगा, रेंज मैक्स कब होगा, रेंज मैक्स तब होगा जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, बिकॉज बीटा नहीं बदल सकते, बीटा तो फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, बदल कैसे सकते हैं, जहां पर अल्फा हो। तो ये मैक्सिमम जब होगा, तो रेंज मैक्स मतलब क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा। बातों को फील लेकर समझो, इन पर और डिटेलिंग कर सकते हैं, बट ये आई गेस क्लियर होगा। इधर आ जाओ, तो भैया साइन 2 अल्फा माइनस बीटा को अगर 1 होना है, मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा को पाई बाई 2 होना है, और अल्फा को पाई बाई 2 प्लस बीटा 2 भेज दो इधर, बाई 2 इधर हो जाएगा 4। रिजल्ट रेडी है, तो ये हो गया अल्फा
जिस अल्फा पर अपना रेंज मैक्सिमम होगा। फील ले लो, अगर बीटा 0 हो जाए तो अल्फा होगा π/4। बात कर चुके पहले भी, रेंज मैक्सवेल कंडीशन, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो तब अपना रेंज मैक्सिमम होता है, तो बीटा 0 पर वो आ रहा है वापस। ये रिजल्ट याद रख सकते हो और यहां पर भी चेक कर लग सकते हो भाई, अगर बीटा डालें 0 तो ये 0 हो गया u²/g। ठीक, इस तरीके से अपने रेंज मैक्स का भाई फॉर्मूला रेडी कर लिए हैं। जिन्हें भाई कोई दिक्कत हो भाई मेंशन कर सकते हो मेरे को कमेंट में, मैं उस पर वापस एक बार बातें कर लूंगा, बट सारी बातें क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दो चीजें निकालनी थी, निकाल लिए। ये वाई निकालना, निकाल लिए। और किसी ने कहा कि सर ये मेथड मजा नहीं आया, एक और मेथड है, क्या है, y = x tan alpha - gx² 2u² cos² α, वो वाली मेथड। उसमें क्या करोगे ना, उसमें x की जगह पुट करोगे r cos β, y की जगह पुट करोगे ये है ना, ये r, तो x से पुट करोगे r cos β और y की जगह पुट करोगे r sin β, और वहां से r सॉल्व कर लोगे। खुद से ट्राई करना है, जिनसे सॉल्व हो जाए बताना, और नहीं होता है तो क्या करना कि भाई फिर से एक बार ट्राई करना। मैं होगा तो एंड वाले वीडियोस में फिर से बता दूंगा कैसे डिराइव करना है, ठीक है, ट्राई जरूर करना। अब अगर बातें करें डाउन द इंक्लाइन की, भाई डाउन द इंक्लाइन की अगर बात की जाए, ये बीटा है अगर, और यहां पर इस तरफ प्रोजेक्ट किया जाए तो ये एंगल इधर से अल्फा है, ये बीटा, टोटल एंगल कितने होंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा। तो भाई यहां पे एंगल थी अल्फा माइनस बीटा, तो हम लोग की हर फॉर्मूला यहां पे अल्फा माइनस बीटा थी, यहां पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो डाउन द इंक्लाइन में क्या करना होगा पता है, डाउन द इंक्लाइन में जो रेंज है यहां पर माइनस जगह यहां प्लस डाल दो, माइनस जगह यहां पे प्लस डाल दो, बस इतना करना। डिराइव कर सकते हो, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, बट मैं चाहूंगा सब लोग याद कर लो भाई, क्योंकि फर्क क्या है ना, डाउन द इंक्लाइन में इसे पॉजिटिव एक्स बोलेंगे, इसे वाई बोलेंगे, तो इस बार एक्सेलरेशन प्लस जी साइन बीटा होगा। सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आओ, इस वाले रिजल्ट पर आओ, ये अप द इंक्लाइन के लिए माइनस साइन है, तो डाउन द इंक्लाइन के लिए प्लस रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, सेम गोज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, सेम गोज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन थी कि भाई क्या थी वो, t = 2u साइन अल्फा माइनस बीटा था ना, इस बार होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज इस बार पूरा एंगल लेना पड़ रहा है, बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, ये डाउन द इंक्लाइन के लिए मैं कोने में लिख रहा हूं भाई, आई होप चीजें क्लियर होंगी। जहां माइनस था वहां पे प्लस आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया, रेंज का फॉर्मूला निकल आया, स्ट्रेट अवे यूज करोगे। तो अप द इंक्लाइन में माइनस साइन, बार बार बोल रहा हूं, डाउन द इंक्लाइन में यहां प्लस साइन। ठीक है, और रेंज मैक्स फिर उस हिसाब से ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, यहां पर इस वीडियो को हम लोग एंड करने वाले हैं। जिन बच्चों को कुछ भी और क्वेरी रहे, कोई भी और डाउट रहे, कोई और व्यू इन्वॉल्व करवाना हो भाई, जरूर बताना। मैं आने वाले वीडियोस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस में इस पर बातें कर लूंगा। अब हम लोग रिलेटिव मोशन की तरफ बढ़ेंगे और आगे पढ़ते वक्त रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाली नेक्स्ट वीडियो से। आई होप मोशन इन 2D क्लियर है। मोशन इन 2D इज 1D + 1D। थैंक यू।